हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम मोनिका मिश्रा है और आप सबका स्वागत है जर्नी ऑफ सीटेड प्रिपरेशन विद ज्ञान तंत्र। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पियाजेस थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट है। इससे बेसिकली बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन चीजें पता होनी चाहिए। और लास्ट लेक्चर में हमने कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें हमने 3 लेवल देखे थे और 6 स्टेजेस देखे थे। ये पियाजे थ्योरी का क्या था, एक्सटेंशन था, क्योंकि जीन पियाजे साहब ने इन्होंने इनकम्प्लीट अपनी थ्योरी छोड़ दी थी, एक्सटेंशन कोलबर्ग साहब ने किया था। तो हम ये थ्योरी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहले हम मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले हम मोरल डेवलपमेंट के बारे में समझेंगे। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो क्या सही है क्या गलत की पहचान होना, चीजों को समझना और एक सही डिसीजन ले पाना, यही हमारा मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। कि बच्चे अपने थिंकिंग से चीजों को समझ पाए कि क्या गलत है क्या सही है, क्या रूल है क्या रूल को नहीं तोड़ना चाहिए, ये चीजों को अच्छी तरीके से समझ के ही क्या ले पाए, डिसीजन ले पाए, ये हमारा मोरल डेवलपमेंट कहता है। ठीक। और पियाजे साहब ने सबसे पहले, जो जीन पियाजे थे वो स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई किया कि बच्चा जो होता है वो डिफरेंटली सोचता है, उसके उनके सोचने समझने की शक्ति जो भी चीज होती है वो एडल्ट से डिफरेंट होती है। और इनका जो पूरा जो थ्योरी था वो किस पे बेस्ड था, कैसा बच्चा सोचता है, ना कि बच्चा क्या कर रहा है। इनकी जो थ्योरी थी वो इस पे बेस्ड थी कि बच्चा क्या सोच रहा है, ना कि वो क्या कर रहा है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ रहा है, क्या ब्रेक कर रहा है, उस पे बेस्ड नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ बेस्ड इस पे थी कि बच्चा क्या चीज सोच रहा है। इनका जो बेसिकली इंटरेस्टेड एरिया ये था कि चिल्ड्रंस, अबाउट द चिल्ड्रंस मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग के बारे में मैंने आप लोग को बताया था कि जब हम रिजल्ट की बात करें, विद द एनालिसिस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जब हम फाइनल रिजल्ट की बात करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मोरल रीजनिंग। तो इनका पूरा इंटरेस्ट ये था कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से समझता है, किस तरीके से मोरल रीजनिंग लगाता है। और इनका बिलीफ ये भी था कि जो बच्चा होता है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो उनकी रीजनिंग होती है, जो उनका जजमेंट होता है टुवर्ड्स द रूल्स एंड पनिशमेंट, वो चेंज हो जाता है। वो पहले कुछ और सोचते हैं, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम वो कुछ और सोचते हैं। तो इनकी ये 2-3 बातें थी जो आपको ध्यान में रखनी है। कि ये सबसे पहले थे जो जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था कि बच्चा किस तरीके से सोचता है, क्या उनका मोरल रीजनिंग है। और इनका बेसिकली जो कंसर्न था वो बच्चा क्या सोच रहा है इस पे ध्यान था, ना कि बच्चा क्या कर रहा है। ये बच्चों की मोरल रीजनिंग को समझना चाहते थे, जानना चाहते थे। और इन्होंने ये बताया कि बच्चा विद द पैसेज ऑफ टाइम उसका जो जजमेंट होता है, जो रीजनिंग होती है वो चेंज होती है। तो सबके बेसिस पे इन्होंने, इनका जो बेसिकली 3 मेन एस्पेक्ट था बच्चों के लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए अबाउट द मोरल इश्यूज, बच्चे क्या किस तरीके से सोचता है। जिसमें से सबसे पहला एस्पेक्ट देखिए, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स। बच्चे रूल्स को किस तरीके से समझते हैं। इनकी जो पूरी थ्योरी थी ये पूरी स्टोरी टेलिंग पे बेस्ड था। मतलब बहुत सारी स्टोरीज का यूज किया इन्होंने अपने थ्योरी को समझाने के लिए, बच्चों को समझने के, बच्चों की थिंकिंग को समझने के लिए। जिसमें से जो चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रूल्स है, इन्होंने कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पूछे कि बच्चे क्या उस चीज के बारे में सोचते हैं। वेयर डू रूल्स कम फ्रॉम, मतलब रूल्स कहाँ से आते हैं। कैन रूल्स बी चेंज, क्या रूल्स चेंज किए जा सकते हैं, या हु मेक्स रूल, कौन रूल बनाता है। नेक्स्ट सेकेंड एस्पेक्ट देखिए, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, अगर कुछ गलत सही हो रहा है तो कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हु इज ब्लेम फॉर बैड थिंग। अगर गलत चीज हो रही है तो किसको ब्लेम किया जा सकता है। इज इट आउटकम ऑफ बिहेवियर दैट मेक्स एन एक्शन बैड। जो आउटकम ऑफ बिहेवियर है उससे आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक्शन बैड है या गुड है। या इज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंटल एंड डेलिब्रेट रॉन्ग डूइंग, मतलब ऐसी चीज जो इंटेंशनली की जाती है और ऐसी चीज जो गलती से हो जाती है, क्या इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है या नहीं है। ये इनका सेकेंड एस्पेक्ट था। थर्ड एस्पेक्ट देखिए, चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस। चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस, बच्चा जस्टिस के बारे में क्या सोचता है, न्याय के बारे में क्या सोचता है। शुड द पनिशमेंट फिट द क्राइम, मतलब जो क्राइम किया गया है जो भी पनिशमेंट मिले वो दोनों फिट हो सके। या आर द गिल्टी ऑलवेज पनिश्ड, मतलब जो भी व्यक्ति गलत किया है वो हमेशा पनिश किया जाना चाहिए। तो ये जो जितने भी क्वेश्चन थे हम आगे इस स्टेजेस में, इस थ्योरी में हम समझेंगे, इस सबका आंसर समझेंगे बच्चा किस तरीके से चीजों को सोचता है। नेक्स्ट,
अगर हम बात करेंगे पियाजे के मोरल थ्योरी के बारे में, तो मोरल थ्योरी को इन्होंने दो स्टेजेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले हेटेरोनॉमस और दूसरा है ऑटोनॉमस। इनकी जो एज होगी वो डिफरेंट डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिल जाएगी। वैसे बेसिकली ये जो हेटेरोनॉमस की एज है 5 to 9 है और 9 to 10 आपकी ऑटोनॉमस की एज है। तो पियाजे ने ये दो आपके स्टेजेस दिए थे ऑफ मोरल थिंकिंग। सबसे पहले हेटेरोनॉमस। हेटेरोनॉमस ये कहता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो चेंज नहीं किए जा सकते। ये कुछ डिसाइड किए जाते हैं अथॉरिटी से, जो चेंज किए नहीं जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं, इसको और एक नाम से जानते हैं जिसे हम मोरल रियलिज्म कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया था कि जैसा चीज है वैसा ही, मतलब कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना है। अगर हमने रूल्स तोड़ा तो हम क्या किए जाएंगे, पनिश किए जाएंगे। तो हेटेरोनॉमस बेसिकली आपके एक्सट्रिंसिक फैक्टर होता है। क्यों, हम बाहर से अथॉरिटीज हम पे क्या कर रही है, इम्पोज कर रही है रूल्स एंड रेगुलेशन, इसीलिए एक्सट्रिंसिक फैक्टर है। लेकिन ऑटोनोमस मोरालिटी की बात करें तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर है। क्यों, यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए हैं और उसको चेंज किया जा सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक, इसी को हम कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म। हम ऑटोनोमस मोरालिटी के बारे में देखते हैं। ऑटोनोमस मोरालिटी क्या होती है, ये एक आपका इंट्रिंसिक फैक्टर है। यहाँ पे बच्चा समझ जाता है कि जो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो हमारे द्वारा ही बनाए गए होते हैं और रूल्स को चेंज किए जा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। अगर रूल्स सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं तो उसको चेंज की जा सकते हैं, जिसे हम कहते हैं मोरल रिलेटिविज्म, इस नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सबसे पहले आप हेटेरोनॉमस मोरालिटी देख लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि इसकी एज क्या है, आपका 5 to 9 है और इसको मोरल रियलिज्म नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये जो रूल्स होता है वो आउटसाइड इम्पोज किया जाता है, कोई अथॉरिटी अलग से इम्पोज करती है हम पे। ठीक, अच्छा यहाँ पे बच्चा क्या होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करता है और वो ये चीज समझता है कि चीजें चेंज की नहीं जा सकती है, कुछ चीजें फिक्स्ड होती हैं जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और अगर आपने वो रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़े तो आप पनिश किए जाओगे। कोई मैटर नहीं करता है कि आपके इंटेंशन क्या रहा है, आपने क्यों ये काम किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने रूल तोड़ा है तो आप पनिश किए जाओगे और कुछ चीजें फिक्स्ड होती है जिसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एक आपका एमिनेंट जस्टिस का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें ये चीज है कि जो हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन वो इम्पोज किए जाते हैं किसी डिवाइन लाइक से या किसी आउटसाइड अथॉरिटी से, जिसमें आपके पेरेंट, टीचर, गॉड ये आ जाएंगे। अगर हम वो रूल्स तोड़ते हैं तो वो हमें पनिश करते हैं, पनिशमेंट मिलती है। इसी को हम एमिनेंट जस्टिस बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बच्चा रूल्स एंड रेगुलेशन को क्या कंसिडर करता है, एब्सोल्यूट एंड अनचेंजिंग, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता, और सेट बाय द डिवाइन लाइफ, मतलब गॉड के द्वारा सेट की गई हैं चीजें। तो ये आपका हेटेरोनोमस मोरालिटी हो जाएगा। सेकंड अगर हम बात करें ऑटोनोमस मोरालिटी की, तो ये बेसिकली जो एज है आपकी ऑटोनोमस मोरालिटी की वो है 9 to 10 है। यहाँ पे इसको हम मोरल रिलेटिव्स भी कहते हैं, जिसमें हमें पता होता है कि रूल्स को हम चेंज कर सकते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ठीक, अच्छा ये जो हमारा जो मोरालिटी है ये पूरी डिपेंड होती है हमारे इंटेंशन में, ना कि हमारे कॉन्सिक्वेंसेस में। मान लीजिए आपने कोई गलत काम किया है आपने रक्षा में, अपने सेल्फ डिफेंस में, तो उसको हम अपराध नहीं मानते हैं। हमारे संविधान में भी उस चीज के लिए अलग से चीजें बताई गई हैं। तो कोई ऐसा नहीं होता कि एब्सोल्यूट राइट एंड रॉन्ग हो जिसे चेंज नहीं किया जा सकता। ये टोटली डिपेंड किस पे होता है, आपके इंटेंशन पे, ना कि कॉन्सिक्वेंसेस पे। तो ये थर्ड पॉइंट देखिए, चिल्ड्रन नाउ अंडरस्टैंड द रूल्स डू नॉट कम फ्रॉम सम मिस्टिकल डिवाइन लाइक सोर्स। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ने जो रूल्स बना दिया है वो वही एकदम पत्थर की लकीरों से चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। रूल्स चेंज किए जा सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। भाई अगर समय की रिक्वायरमेंट होगी तो रूल चेंज किए जाएंगे। और यहाँ पे देखिए, रूल्स आर नीडेड टू प्रिवेंट क्वेरलिंग एंड इंश्योर फेयर प्ले, मतलब किसी भी चीज में कोई भी अवरोध ना पैदा हो या फिर कोई गलत चीज ना हो और एक फेयर डिसीजन और फेयर प्ले हो। इसीलिए रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कोई भी दिक्कत हो उसको हम प्रिवेंट कर सके, इंश्योर कर सके कि ताकि कोई एक समान स्तर का गेम हो, उसको किसी भी तरीके की गलती
ना हो। तो ये छोटा सा डिफरेंस था आपका हेटेरोनोमस और छोटी सी थ्योरी थी पियाजे थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसमें रिवीजन कर लेते हैं। हेटेरोनोमस आपका एक्सट्रिंसिक फैक्टर है, क्यों आउटसाइड डिसाइड करती है, इसको मोरल रियलिज्म के नाम से भी जाना जाता है। एमिनेंट जस्टिस इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। डिवाइन लाइक रूल्स बनाते हैं और जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, और चेंज अगर करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। एज एन अगर हम रूल ब्रेक करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगी। वही ऑटोनोमस क्या कहता है, ये क्या है, ऑटोनोमस मोरालिटी है, जो कि मोरल रिलेटिव्स की भी कहते हैं, जिसको ये पूरी बेस्ड होती है बेस्ड ऑन ओन रूल, क्योंकि हम अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम अपने रूल्स खुद बनाते हैं, और ये इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। ये पूरा पूरा डिपेंड किस पे करता है, इंटेंशन पे, ना कि कॉन्सिक्वेंस पे। हमें ये समझ में आ जाता है कि कोई डिवाइन लाइक स्ट्रक्चर ने या डिवाइन लाइक सोर्स ने रूल्स नहीं बनाया, रूल हम ही लोग ने बनाया है, जिसे चेंज किया जा सकता है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम नहीं चाहते, एक फेयर प्ले चाहते हैं, तो रूल्स बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद में आई होगी और आपको पियाजे की मोरल डेवलपमेंट थ्योरी समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू।